हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एडोब फोटोशॉप के अंदर लेयर का यूज करना। एडोब फोटोशॉप में इसे लेयर बोला जाता है। तो इसे एडोब फोटोशॉप के अंदर खूब सारा यूज होता है। अगर ये आपको एडोब फोटोशॉप के अंदर नहीं ओपन है तो आप विंडोज़ में जाओगे। विंडोज़ में जाने के बाद यहाँ पे एक लेयर का ऑप्शन है, तो इस पर अगर आपको टिक रहेगा तो ये ओपन रहेगा। ठीक है, देखिए पहले तो हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ये फुल स्क्रीन करने के बाद थोड़ा सा हम जूम करते हैं, कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाते हैं। ये थोड़ा सा फ़ोटो हमारा जूम हो गया। अब जूम होने के बाद यहाँ पे पिंपल वगैरह है, तो इसे हमें रिमूव करना है। तो यहाँ से हम पेज टूल लेंगे और इसे यहाँ से गोला सिंबल बनाएंगे और इस तरह से हम रिमूव कर लेंगे। ठीक है, ये रिमूव इसलिए हो रहा है कि इसे हम गोला सर्कल बना रहे हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ से पकड़ के मतलब लेफ़्ट बटन दबा के और इधर खींच देते हैं। ठीक है, तो इधर वाली कलर उठ के इधर चला जाता है, तो इसलिए ये पिंपल गायब हो जाता है। मतलब पिंपल के ऊपर इधर का कलर चला जाता है। ठीक है, अब इसे हटाना रहता है तो एक बार कहीं पर भी साइड में क्लिक करते हैं तो हट जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये लग रहा है पिंपल टाइप का थोड़ा सा, तो इसे हम इधर करेंगे तो ये हो जाएगा। अब कहीं पे हम क्लिक करेंगे तो ये फिर से गायब हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको लेयर बाय लेयर वर्क कैसे करोगे, जैसे कि अब हम इस पर थोड़ी सी कलर देनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फेस साफ़ है, यहाँ पे साफ़ है, तो हम चाहते हैं यहाँ पर भी एक जैसा कलर हो, तो हम ये वाली कलर उठा के यहाँ पे देंगे। तो हम क्या करेंगे, लेयर बाय लेयर कलर देंगे। तो हम यहाँ से एक लेयर क्रिएट करेंगे, कुछ इस तरह से क्रिएट किए। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी फ़ोटो और जूम कर रहे हैं और यहाँ पर देखेंगे कौन सा कलर हमें अच्छा दिख रहा है। तो जैसे यहाँ का फेस का कलर है अच्छा दिख रहा है, तो ये वाली टूल हम लेंगे और यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे हम क्लिक किए, ये वाले कलर उठा के ये यहाँ पे ले गया। अब क्या होगा, यहाँ से हम ब्रश टूल लेंगे। ब्रश टूल लेंगे, इसका ओपासिटी और फॉलो 50-60 के समथिंग रख देंगे। ठीक है, इतना इतना आप कर लो, 50-60 के समथिंग रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप राइट बटन दबाओगे तो ढेर सारा ब्रश का ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, नीचे से आप 9 नंबर ब्रश सेलेक्ट करो, ये वाली, और ब्रश का थोड़ा सा साइज इतना कर दो। ठीक है, इतना किए। अब हम यहाँ पे साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये फ़ोटो क्या हो रहा है कि यहाँ का जो कलर है वो यहाँ पे डालेंगे तो ये वाली कलर यहाँ जाएगी तो ये साफ़ दिखेगा। ठीक है, हमने ये कलर ही उठा के यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, पर हम लेयर एक ले चुके हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप यहाँ पे कम कर दो, थोड़ा सा और कम करो, थोड़ा सा और कम करो। ठीक है, और यहाँ से आप इस तरह से ब्रश चलाओ। ठीक है, इस तरह से ब्रश चलाते रहो। कहीं पे ज़्यादा कम हो सकता है, बट आप इस तरह से वर्क करो। ठीक है, और देखिए ब्रश का छोटा बड़ा करना है तो यहीं पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे ये हम छोटा कर दिए और बड़ा कर दिए। तो यहीं से आप लो, शॉर्टकट यूज करो तो खूब सारा स्पीड में आप कोई भी वर्क कर सकते हो। और इधर भी हम कलर वही कर देते हैं। ठीक है, फ़ोटो साफ़ होने का मतलब क्या होता है कि उस पर हम कलर डाल देते हैं, दूसरे कलर उठा के और इस पर डाल देते हैं। ठीक है, तो वही हमें लगता है कि हम फ़ोटो साफ़ किए हैं। और इस तरह से हम कर लिए। और यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कलर है, इसका प्रतिबिंब बना है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ तक आप इस तरह से हम किए। और इधर पे देख लो, यहाँ पे इधर भी आप थोड़ा सा वाइट कर दो, ब्रश चला लो और इधर भी चला लो और इधर भी चला लो। देखिए थोड़ा मेहनत करो। तो पहले मेरा फ़ोटो कैसा था, अब आप यह आंख बंद कर दो, इसका आंख बंद किए ऐसा दिख रहा है, आंख खोले ऐसा दिख रहा है। तो हमने किया है क्या कि फ़ोटो पर हम लेयर बाय लेयर कलर दिए। ठीक है, अब हमें इस कलर को घटाना है, बढ़ाना है, वो भी हम कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम कलर दिए हैं, पहले तो आप ये देख लो कि इस पर हम कितना कलर दिए हैं, वो देखने के लिए इसका आंख बंद करना होगा। इसका आंख बंद करो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने इतना सारा कलर उस फ़ोटो पे डाले हैं। ठीक है, उस फ़ोटो को फेस पे हम इतना सारा कलर यहाँ पे
डालें, ठीक है। फिर से इसका आँख खोल दो, तब ये फ़ोटो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करोगे तो पहले जैसा फ़ोटो था वैसा अभी दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कलर आ गया। अब इसी को कलर हमें कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे ओपासिटी, ठीक है, और इसको आप कम भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। पहले तो हम कलर डाले हैं, इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हो। एक बार हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है, और यहाँ पे आप कम ज़्यादा इसका कर सकते हो। इसका फील भी इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा आप कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लेयर बाय लेयर वर्क किए, इसीलिए ये हम कम ज़्यादा कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम नहीं करते तो कंट्रोल अल्ट और जेड से 2-4 स्टेप हम बैक चला जाते, फिर हमारा ये फ़ोटो ख़राब होना था, ठीक है। तो हमने लेयर बाय लेयर किए, तो इसलिए हम यहाँ पे, और इसको भी 100 रखते हैं, यहाँ पे हम इस तरह से कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से आप एक लेयर ले लो, जैसे हमने ये लेयर लिए, फिर से हम एक लेयर लिए, यहाँ पे क्लिक करोगे लेयर बनते जाएगा। अब सेकंड है तो इस पर आप नाम भी लिख सकते हो, जैसे राइट क्लिक करोगे, और नहीं तो यहाँ पे 2 बार क्लिक करो, यहाँ पे कोई नाम भी लिख दो, आप उस लेयर पे कर क्या रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि हमने इस कलर पे लेयर ब्लैक लिख देते हैं, BLACK, ठीक है। अब देखो हम ब्लैक कलर का दिए यहाँ पर। अब इस लेयर में हम करेंगे क्या, इसका जैसे एब्रो वगैरह है, इस फोटो का थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, एब्रो वगैरह है, इसको हम थोड़ा सा ब्लैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद कलर हम ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और हमारा ब्रश तो सेम ही है, यहाँ पे ब्रश पर क्लिक करेंगे तो वो ब्रश हमारा यहाँ पे है ही, और इसको आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर लो, ठीक है। और इस पर चला के देखो तो इस तरह से हो रहा है, थोड़ा और कम कर लो। वैसे लेयर बाय लेयर अगर आप वर्क करते हो तो कभी भी आपका फ़ोटो ख़राब नहीं होगा। देखिए इस तरह से एब्रो का हम थोड़ा कलर कर दिए। अब देखिए कितना हम कलर डाले हैं, जैसे कि अब इसको आंख बंद करो तो देखो वाइट थोड़ा दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, वाइट दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक, तो इस तरह से यहाँ भी हम दे दिए। उसके अलावा देखो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत कलर कम है तो हम फिर से एक लेयर बनाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम 2 बार क्लिक करते हैं, एच लिख देते हैं, एच बोले तो हेयर, ठीक है। एच लिख दिए और हमारा कलर ब्लैक यहाँ सेलेक्ट ही है, ब्रश यहाँ है ही, तो यहाँ पर भी हम ब्लैक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा इस तरह से हम चलाएंगे तो ये ब्लैक होते जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसे उतना आवश्यकता नहीं, मगर हम आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ब्लैक कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि ये ब्रश हम चला रहे हैं मगर हो नहीं रहा है तो इसको बढ़ाओ और इसको बढ़ाओ, ठीक है। ओपासिटी फ्लो को बढ़ाओ, फिर देखो करके सीधा ब्लैक ब्लैक हो गया, ठीक है। इतना कर दिए। अब इस पर देखोगे कि आप कहाँ कहाँ ब्लैक कलर डाले हो, तो इसका आँख बंद करो एक बार, देखो पहले फ़ोटो ऐसा था, हमने ब्लैक कलर डाल के कुछ ऐसा कर दिए फ़ोटो को। तो इस तरह से हम लेयर का यूज किए। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा माइनस कर देते हैं, ठीक है। पहले फ़ोटो मेरा जैसा था वैसा अभी दिख रहा है, ठीक है। तो हमने 3-4 ठो लेयर बनाए, मतलब पासपोर्ट साइज फ़ोटो के लिए हम 3-4 ठो लेयर बना लिए, ठीक है। अब देखिए इसका बैकग्राउंड अगर बदलना हो आपको तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा फिर माइनस करो या प्लस कर लो, ठीक है। बैकग्राउंड करने के लिए हम सेम तरीका यूज़ करेंगे। यहाँ पे पेन टूल लेंगे और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे और इस तरह से आप सिलेक्शन कर लो। थोड़ा सा फास्ट हम कर रहे हैं, हो सके तो थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा, बट अब थोड़ा धीरे धीरे करोगे तो अच्छा ये रहेगा सिलेक्शन, ठीक है। इधर उधर अगर सिलेक्शन आपको चला जाए तो कंट्रोल अल्ट और जेड बटन दबाओगे तो फिर बैक आ जाओगे, कुछ इस तरह से।
देखिए इस तरह से सिलेक्शन किए और यहाँ पे आप दबाएंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ ये दोनों मुंह मिला देंगे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो मार्क सिलेक्शन का एक ऑप्शन है, तो इस पर आप एक बार क्लिक करोगे, यहाँ पे 0 लिखा रहेगा, आप 1 कर दो और ओके कर दो, तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसे भी आप अलग लेयर पे कलर दे सकते हो, जैसे कि एक लेयर ले लो, यहाँ पे लेयर ले लिए, ठीक है। और इस पर कोई नाम लिखना है तो लिख दो, सी हम लिख दिए, सी बोले कलर। और अब देखिए यहाँ से आप कोई कलर चूज कर लो जो आप फ़ोटो में देना चाहो, जैसे कि हमने ये रेड कलर थोड़ा सा सेलेक्ट किया और ब्रश लिए। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को बढ़ा देते हैं, फुल कर देते हैं, ओपेसिटी फुलों को फुल किए और ब्रश भी थोड़ा बड़ा किए और उसके बाद इधर कलर कर देते हैं कुछ इस तरह से। देखिए हमने इस तरह से कलर कर दिए, कंट्रोल डी कर दिए। कंट्रोल डी करेंगे तो ये सिलेक्शन हमारा यहाँ से गायब हो जाएगा। अब देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर हम यही फ़ोटो पे सारा चीज़ करते तो हम कुछ हटा नहीं सकते थे, ठीक है। अगर इसमें हमें लग रहा है कि फेस पर हम थोड़ा ज़्यादा लाइट दे दिए हैं तो हमें कम करना चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये फेस का ही है और इधर से हम कम करके थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है, कम कर सकते हैं कलर वगैरह। अगर हमें चाहे कि ये हम जो कलर किए हैं ये कलर दूसरा कलर करना है तो इस पर जाएंगे और हम दूसरा कलर इस पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लेयर बाय लेयर वर्क कर सकते हैं। तो किसी भी फ़ोटो के अंदर पासपोर्ट फ़ोटो बनाने के लिए इतना तामझाम करने की आवश्यकता होती नहीं है, आप नॉर्मल ढंग से बना सकते हो। मगर एक भाई ने हमें बताया था कि आप हमें लेयर के बारे में बताइए, कुछ इस तरह से फ़ोटो के ऊपर लेयर ले लेके काम कर सकते हैं। अगर ये सारा चीज़ हमें अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ को मर्ज कर देंगे। मर्ज बोले तो कंट्रोल शिफ्ट और ई बटन दबाएंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और ई बटन कीबोर्ड के अंदर दबाएंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। अब ये एक लेयर हो गया, ठीक है। अब हम इसमें इधर उधर नहीं कर सकते। इसका फेस का बोलोगे थोड़ा सा इसका लाइटिंग घटाने के लिए, तो हम इसमें जो ऑप्शन है जैसे कंट्रोल के साथ एम है, ये ऑप्शन में हम जाके थोड़ी सी इस तरह से लाइटिंग घटाएंगे और या इस तरह से बढ़ाएंगे, ठीक है। ओनली हम फेस पे लाइटिंग बढ़ा और घटा नहीं सकते हैं, वो अगर हम लेयर बाय लेयर वर्क करेंगे फिर हम बढ़ा और घटा सकते हैं। तो इस तरह से आप लेयर को यूज करोगे। अब हम चलते हैं, दूसरा तरीका एक है, इसको अब हटाते हैं। ये हम फ़ोटो के लिए बताए सिर्फ कि फ़ोटो के लिए आप इस तरह से लेयर को यूज करोगे। अब हम यहाँ से, उसके अलावा बहुत कुछ है लेयर में, जैसे इसको ब्लैक एंड वाइट करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे, इधर क्लिक करोगे तो ये फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, ठीक है। और भी तो बहुत सारा है, इधर पे जाओगे तो खूब सारा ऑप्शन आपको दिखेगा। तो ये थोड़ा बहुत सारा एडवांस में चला जाता है, इसमें डिजाइनिंग वगैरह अगर आपको बनाना हो फिर जाके ये सब ऑप्शन यूज करोगे। और इसके बारे में भी हम आगे वीडियो लाएंगे, तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। और हम इसको अब मिनिमाइज कर रहे हैं, यहाँ पे है, इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से। अब हम एक दूसरा फ़ोटो लेकर आए हैं जो लेयर बाय लेयर ही वर्क किया है। देखिए पहले टाइम में ये सब चलता था, क्योंकि उस टाइम सेल्फ़ी का नहीं था तो ये सब चीज़ चलता था, ठीक है। तो हम लोगों ने बना रखे हुए हैं, जैसे कि देखिए ये है तो ये अलग है, ये फ़ोटो दिख रहा है तो ये अलग है, और ये वाला देख लो ये, तो ये पीछे वाला अलग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर किसी को खड़ा कर देते थे तो ये अलग है, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखो तो ये अलग है, ठीक है, ये डिज़ाइन अलग है, ठीक है। तो प्रत्येक पार्ट को अलग अलग लेयर, मतलब कहीं कहीं से काट के, ढेर सारा फ़ोटो जमा करके कहीं कहीं से काट के और अपना अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना के रखते थे। जिस टाइम स्टूडियो का ज़माना था, स्टूडियो में लोग फ़ोटो खिंचाते थे, उस टाइम ये सब चलता था। अगर आप लोग को ये चाहिए तो हमारे पास खूब सारा अवेलेबल है। शायद यहाँ पे हम आपको दिखा दें एक बार, बैकग्राउंड देखिए, ये तो हमारा है बैकग्राउंड। ये तो नॉर्मली आपको नेट से डाउनलोड हो जाएगा, बट आप इस फाइल में जाओगे और यहाँ पे देखो ये सब चीज़ आपको नेट पे नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हम एक दो ओपन करके दिखा रहे हैं, जैसे दो हम सेलेक्ट किए और यहाँ से ओपन किए तो देखो ये सब चीज़ आपको नहीं मिलेगा। देखो फ़ोटो वगैरह तो नेट से आप डाउनलोड कर लेंगे, मगर ये लेयर बाय लेयर वर्क किया है तो ये सब आपको नहीं मिलेगा, ठीक है।
इस तरह से अलग अलग वर्क किया है। इसमें देखोगे तो अलग वर्क किया है, ये झूमर है तो इससे अलग है, और ये देखो तो अलग है। ठीक है, तो ये साला अलग वाय अलग किया है। ठीक है, आप लोगों को आवश्यकता हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर आपको एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सारा चीज़ ये डाल देंगे, आप लोग डाउनलोड करके और यूज कर सकते हैं। और अब देखिए दूसरा तरीका है लेयर का यूज करने का। हमने एक आधार कार्ड ले लिया है छोटा सा, और हम इसको थोड़ा सा माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब आधार कार्ड में क्या होता है, इसमें सीधा ये समझ लो कि हम एडिटिंग के पर्पज़ से बता रहे हैं। ठीक है, और एडिटिंग में भी लेयर का इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि लेयर के बारे में अगर आप नहीं समझ पाओगे तो कोई भी चीज़ को आप एडिटिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देखो कि ये बीना कुमारी है, तो इसको हमें कुमारी को उठा के यहाँ करना है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ से इसे सेलेक्ट किए, ठीक, सेलेक्ट किए, अब हम कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे। ठीक है, कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे, तो यहीं पे कॉपी और पेस्ट हो गया, कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, पर हमें फिर इसको हमको उठा के यहाँ पे लाना है। ठीक है, ये जो बीना लिखा है इसको हमें यहाँ पे लाना है। तो अब फिर से हम जाएंगे और यहाँ पे देखो हम किए कंट्रोल सी और कंट्रोल भी, तो इस तरह से एरर आएगा। अब ये एरर आया क्यों, क्योंकि हमने कंट्रोल सी किए, यहाँ इसको कॉपी किए और यहाँ पे भी किए, तो इस पेस्ट हो गया। ठीक है, मगर पेस्ट हो गया तो दूसरा लेयर यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, दूसरा लेयर से शो कर रहा है, तो ये जो बिना लिखा हुआ है ये तो फर्स्ट लेयर पर है, तो फर्स्ट लेयर पर क्लिक रहेगा, फिर ये हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अब हम आएंगे यहाँ फर्स्ट लेयर, और अब हम देखो कंट्रोल सी किए, कंट्रोल सी कंट्रोल भी किए, तो देखिए इस तरह से हम इसको उठा के इधर ले आए। ठीक है, अब देखो 3 लेयर बन गया, एक बैग पहले सा है ही, और यहाँ पे हमने कंट्रोल सी कंट्रोल भी कंट्रोल सी कंट्रोल भी किए, तो कुछ इस तरह से, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए जहाँ पर भी आप जैसे इसे उठा के अगर आपको कहीं पे रखना है या किसी को डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी किए और हमने उठाए, तो ये देखो पता नहीं ये उठा ही नहीं, क्यों नहीं उठा, क्योंकि हमको यहाँ पे क्लिक करना है ये वाली लेयर। अब कंट्रोल सी करेंगे कंट्रोल भी करेंगे और इसे उठा के हम कहीं पर भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें यूज है तो रख सकते हैं। ठीक है, ये मेल फीमेल अगर हमें चेंज करना है तो इस तरह से कर, तो जितना भी हम वर्क करते जाएंगे हमारा लेयर अलग अलग ये बनते जाएगा। ठीक है, फोटोशॉप के अंदर तो फर्स्ट लेयर ये हमारा रहा। अब इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये कौन सा लेयर है, ये कौन सा लेयर है। तो इसके लिए क्या करोगे, जैसे हम कुमारी पे गए और यहाँ पे राइट क्लिक किए, तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट लेयर ये है, तो ये पहला लेयर है। ठीक है, और यहाँ पे हम बीना पे गए राइट क्लिक किए तो ये सेकेंड लेयर है। तो हम इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन हमारा फर्स्ट लेयर है, कौन हमारा सेकेंड लेयर है। क्योंकि हम एडिट करेंगे तो हम यहाँ पे बार बार लिखेंगे नहीं कि ये हुआ ये हुआ, उतना हमारे पास टाइम रहता नहीं है, तो हम यहाँ पर से ही ये इस तरह से डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो लेयर का प्रॉपर ढंग से आप एडिटिंग हो गया और ये सब हो गया, इस तरह से आप यूज करोगे एडोब फोटोशॉप के अंदर। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।